पूरे पाली गांव में एक खबर ने हलचल मचाकर रख दी थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सदियों से गांव के जिस नियम को तोड़ने की किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई थी, उसे एक बंजारन ने चुनौती दी थी। गांव की सभी महिलाएं चौपाल पर इकट्ठा हो गई थी। भागती हुई आई एक औरत ने कहा, क्या बात है बहन, अचानक ये चौपाल किस लिए? हम भागते हुए आई हैं, जाने क्या हो गया? अरे वो गांव में जो बिन ब्याही बंजारन है ना, आज उसने 5वें बच्चे को जन्म दिया है। क्या 5वां बच्चा, और वो भी बिना ब्याहे? बाप रे, बंजारन को डर नहीं लगता है क्या? डर लगता तो ये सब करती क्या? मुंह में घूंघट दबाए चलती तो बड़ा मटक मटक के है। ना जाने गांव के किस मर्द को अपने जाल में फंसा के ये सब कर रही है। पूरे गांव में बंजारन के 5वें बच्चे का शोर था। सब उस आदमी के बारे में जानने के लिए बेताब थे जिसके साथ बंजारन का संबंध होगा। मर्दों की भीड़ में से एक ने कहा, मानना पड़ेगा भैया, वो औरत है तो अप्सरा। अगर गांव के किसी मर्द का मन डोल गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ भाई, कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन वो जो भी मक्कार है जिसने हमारी परंपरा को तोड़ा है, आज वो आदमी और बंजारन दोनों बचेंगे नहीं। क्योंकि गांव में अब तक जब भी इस बड़े कुएं पर चौपाल लगा है, बड़े मालिक ने हमेशा कठोर फैसला ही लिया है। गांव से बीच में लगे विशाल बरगद के नीचे बड़े कुएं पर चौपाल लगी थी। गांव का बच्चा बच्चा इकट्ठा हुआ था क्योंकि आज गांव का उसूल और परंपरा दांव पर लगी थी। तभी पाली गांव का सरपंच ठाकुर सज्जन सिंह चौपाल की ऊंची कुर्सी पर आकर बैठ गया। ठाकुर सज्जन सिंह ने इशारे से सबको बैठने को कहा और गुस्से में भारी आवाज में कहा, क्या रे मोहन, उस बंजारन के आशिक की कोई खोज खबर है कि नहीं? सरपंच ठाकुर का बायां हाथ मोहन फटाक से बोला, नहीं मालिक, वो बंजारन किसी का नाम ही नहीं लेती। तो जाओ और उसे घसीटते हुए यहाँ लेकर आओ, और हम आखिरी बार पूछेंगे कि किसके साथ उसने मुंह काला कर इन बच्चों को जना है। अगर नहीं बताया तो आज वो होगा जो 50 साल पहले हुआ था। जाओ लेकर आओ उस उल्टा को। जी। इतना कहकर मोहन लोगों को लेकर जब बंजारन के झोपड़े में गया तो उस वक्त वो बंजारन अपने चेहरे पर घूंघट डाले अपने 5वें बच्चे को, जो अभी 2 दिन का था, उसको दूध पिला रही थी और बाकी के 4 बच्चे वहीं खेल रहे थे। बंजारन गांव में लोहे के सामान में धार लगाने का काम करती थी, इसलिए उसके झोपड़े में कई सारे धारदार हथियार भी पड़े थे। अचानक अपने घर इतने लोगों को देखकर बच्चे रोने लगे और बंजारन जल्दी से अपना घूंघट संभाल बौखलाहट से बोली, मोहन भैया, आप फिर आ गए, और ये सब क्या है? एक अकेली औरत के घर में ऐसे कैसे घुस आए आप? मोहन हंसते हुए बोला, अच्छा, बहुत सारे नहीं, इसको एक बार में एक ही मर्द चाहिए मुंह काला करने के लिए। सुन, ये सती सावित्री का ढोंग छोड़ और चल चौपाल पर, मालिक ने बुलाया है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मोहन ने गुस्से में कहा। रघु, इसके बाल पकड़ और ले चल चौपाल, तभी इस उल्टा का मुंह खुलेगा। रघु ने उसके बाल पकड़े और घसीटता हुआ बाहर ले आया। वो चीखती रही, विनती करती रही, लेकिन किसी को उस पर दया नहीं आई। उसके पीछे रोते बिलखते उसके बच्चे आए तो मोहन ने कहा, कैद कर दे इन्हें, पहले इनकी बदचलन माँ से तो निपट ले, फिर मालिक जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे पिल्लों का। चलो। चौपाल पहुंचते ही रघु और मोहन ने बंजारन को ठाकुर के आगे पटक दिया। ठाकुर को बंजारन का आधा चेहरा ही दिख रहा था और आधे चेहरे में हमेशा की तरह उसने घूंघट डाल रखा था। ठाकुर ने उसके माथे पर अपनी छड़ी टिकाते हुए कहा, तो तू नहीं बताएगी उस आदमी का नाम? देख, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, हमारे एहसान का मान नहीं रखा तूने। हमने तुझ पर दया करके तुझे आसरा दिया और तू हमारे गांव के मर्दों पर डोरी डाल रही है। बंजारन किसी तरह उठकर बैठती हुई बोली, मालिक, मैं आपके एहसान की कर्जदार हूँ, इसीलिए आपसे झूठ नहीं बोल रही। मैंने किसी पर डोरे नहीं डाले। तू जानती है हमारी पाली परंपरा के बारे में, अगर कोई विवाहित या अविवाहित मर्द किसी स्त्री के साथ अवैध संबंध बनाए तो उसे और उस औरत दोनों को मृत्यु दंड दिया जाता है। लेकिन उससे पहले इस घोर पाप के लिए उसे निर्वस्त्र पूरे गांव में घुमाया जाता है, फिर निर्वस्त्र इसी कुएं में जल समाधि दे दी जाती है और तब तक पत्थर मारा जाता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। इसलिए बोल रहा हूँ, जो भी बात है बता दे। तू हमारे गांव की नहीं है तो हम तुझे न्याय देंगे और असली गुनहगार को सजा देंगे और तुझे तेरे बच्चों सहित जाने देंगे। बंजारन ने हाथ जोड़कर नाम में गर्दन हिलाई तो ठाकुर गुस्से में बोला, इसका मतलब तू कहीं और से पाप लेकर आती है और यहाँ पैदा कर रही है ताकि हमारे गांव की पवित्रता नष्ट हो, और इसका एक ही दंड है। सज्जन सिंह के ऐसा बोलते ही बंजारन की आंखों में खौफ दिखने लगा। वो गिड़गिड़ाती हुई बोली, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ये अनर्थ मत करो, मेरी बात पर विश्वास करो। ठाकुर अपने आदमियों से बोला, रघु, हरिया, मोहन, पहले इसके नाखून को उखाड़ो, फिर इसके बाल काट लो और
इसी बरगद के पेड़ में लटका दो। मोहन और उसके आदमी बंजारन पर झपट पड़े और उसके हाथ और पैर के सारे नाखून निकाल उखाड़ लिए। वो पूरी ताकत से चीखी, लेकिन किसी ने उस पर दया नहीं दिखाई। उसके दोनों हाथ रस्सी से बंधे और कुएं के ऊपर वाली बरगद की डाल से बांध के उसे लटका दिया। ठाकुर ने बंजारन का पल्लू खींचते हुए कहा, तब देख लो आखिरी बारी से। गांव वाले उसका पूरा चेहरा देखकर घबरा गए और कुछ औरतों को तो उल्टी सी आने लगी, क्योंकि बंजारन का आधा चेहरा भयानक तरीके से जला और घाव से भरा हुआ था, जिसे देखकर कोई भी उससे घृणा करे। गांव की औरतें आपस में बातें करने लगी। ये तो बाएं से देखो तो अप्सरा और दाएं से देखो तो चुड़ैल है। अब बंजारन दर्द से तड़पते हुए गुस्से से बोली, तुम सब के सब नामर्द हो ठाकुर। इस गांव के किसी मर्द में इतनी मर्दानगी नहीं है कि मेरी लालसा पूरी कर सके। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मेरा यकीन मानो, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, मैं तो एक श्राप भोग रही हूँ। ठाकुर बोला, कौन सा श्राप? दर्द से करा रही बंजारन ने कहा, सालों पहले मुझे एक सिद्ध पुरुष ने श्राप दिया था कि जो दर्द मैंने एक पिता के रूप में उन्हें दिया था, वही दर्द मुझे माँ बनकर भोगना होगा, और जो मैंने उनके बच्चे के साथ किया था, वही मुझे अपनी कोख से पैदा किए हुए बच्चे के साथ करना होगा, वो भी एक नहीं 11 बच्चों के साथ। तभी जाकर इस मानव रूपी संसार से मुक्ति मिलेगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने मेरा आधा चेहरा इतना बदसूरत बना दिया कि इस चेहरे के कारण कामुक से कामुक आदमी भी मेरी तरफ कभी आकर्षित नहीं होगा। इतने भयानक श्राप से मैं बहुत डर गई। मैंने उनसे विनती की, उनके सामने भीख मांगी कि महाराज मुझे इस भयानक श्राप का तोड़ तो बताएं। इतना कहते कहते बंजारन की सांसें फूल गईं। पूरा गांव बंजारन की बात हैरानी से सुन रहा था। ठाकुर ने पूछा, तो क्या उपाय बताया? उसने फिर से एक लंबी सांस खींची और बोली, उन्होंने कहा मुझे पाली गांव जाना होगा, लेकिन आगे उन्होंने ये भी बताया कि इस गांव में कुंवारी औरतों के मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाने की सजा उनके श्राप से भी भयानक है, और ये सब मेरी एक गलती की वजह से हुआ था, नहीं तो ऐसा कठोर श्राप मुझे कभी नहीं मिलता। ठाकुर ने आश्चर्य के साथ पूछा, कौन सी गलती? मुझसे ये मत पूछो ठाकुर, मैं ये नहीं बता सकती। ठाकुर ने चीखते हुए कहा, तो ये बता बच्चे कैसे पैदा किए? अकेले पैदा किए हैं, बिना किसी मर्द को छुए। ये सुनते ही गांव वाले हंसने लगे। सज्जन सिंह गरजते हुए बोला, अब तो शंका की कोई वजह ही नहीं है। इसे लगता है इसके इस आधे जले हुए चेहरे को देख हमें इस पर दया आएगी, और ये इसका फायदा उठाते हुए किसी सिद्ध पुरुष के नाम की कहानी सुना के हमें बहका लेगी। अरे बनाओ इसकी जल समाधि। समाधि समाधि। सब समाधि चिल्लाने लगे और बंजारन की आवाज उस भीड़ में दब सी गई, और सज्जन सिंह के लोग उस पेड़ से लटक रही बंजारन के कपड़े खींचने लगे। इस खींचातानी में उसके कपड़े जगह जगह से फट गए। ठाकुर गांव वालों को देखता हुआ बोला, जो भी पाली गांव का उसूल और नियम भूल गया हो वो अच्छी तरह से देख ले, उसका यही हाल होगा। सबने मिलकर बंजारन की साड़ी फाड़ डाली थी। अब दर्द से करा रही बंजारन के बदन पर ब्लाउज और पेटीकोट था। हाथ में मशाल लिए ठाकुर ने एक ही झटके में उसका ब्लाउज फाड़ा तो उसके पीठ पर बने निशान को देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने आज से पहले इस निशान के बारे में सिर्फ सुना था, कभी उसे अपनी आंखों से देखा नहीं था। उसे यकीन नहीं हो रहा था ऐसा निशान वास्तव में हो सकता है। उसने उसकी पीठ की तरफ मशाल बढ़ाई और ध्यान से देखा। अब उसे यकीन हो गया, ये वही निशान था। ये इसके शरीर पर कैसे? क्या हुआ मालिक, कौन से निशान की बात कर रहे हैं आप? ठाकुर के इशारे पर मोहन गौर से देखते हुए बोला, ये गोदना जैसा लगता है मालिक, लेकिन कुछ अलग है। आज से पहले कभी नहीं देखा ऐसा। क्या है ये? मोहन के इस सवाल पर ठाकुर उसे चुप करता हुआ बोला, चुप कर मूर्ख, तू नहीं जानता इसके बारे में। एक काम कर, पहले इसके शरीर का वो निशान आग से जला दे, फिर इसे जल्दी से कुएं में फेंक। मोहन ने तुरंत हाथ में पकड़ी मशाल बंजारन के पीठ में बनी उस निशान पर लगा दी और दर्द के मारे बंजारन चीख पड़ी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि किसी का भी दिल दहल जाए। बंजारन ललकारते हुए बोली, ठाकुर तूने सोई हुई शेरनी को जगाया है। अब देखना तेरे इस पाली गांव में ये शेरनी कैसे नरसंहार करती है, और ये गांव जन्मों जन्मों तक इसकी सजा भुगतेगा। पीठ का निशान जलाने के बाद मोहन ने रस्सी में भी आग लगा दी और एक भयानक चीख के साथ वो उस कुएं में गिर गई। लेकिन ये तो उसकी सजा की शुरुआत थी। गांव वालों ने उस कुएं में गिरी बंजारन को पत्थर मारना शुरू कर दिया और हर पत्थर लगने के साथ कर्कश चीख सुनाई दे रही थी। काफी देर बाद जब उसकी चीखें सुनाई देना बंद हो गई, तब सब समझ गए वो अब मर गई। ठाकुर और मोहन तुरंत भागते हुए बंजारन की झोपड़ी गए
उसके बच्चों के पास। जब वहां सब पहुंचे तो सब हैरान रह गए, क्योंकि सब के सब बच्चे गायब थे। 25 साल बाद 25 साल बाद पाली गांव में कुछ लोग उसी कुएं के पास खड़े थे, जिसमें एक नीली आंख वाला लड़का छलावा, जो इसी गांव का रहने वाला था। वो कहता है, ये वही कुआं है जिसके बारे में आपने लोगों के मुंह से सुना है। छलावा ने जब ये बात कही तो उसके बगल में खड़े ध्रुव, विक्की और अनन्या को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बात को कहानी मानकर वो लोग यहाँ आए थे, वो महज कहानी नहीं बल्कि सच है। विक्की का पुश्तैनी घर इसी गांव में था, इसलिए वो विक्की के कॉलेज फ्रेंड ध्रुव और अनन्या विक्की से अक्सर इस गांव के बारे में और उसकी कहानियों के बारे में सुनते रहते थे। ध्रुव ने उत्साहित होते हुए कहा, क्या तुम सच कह रहे हो छलावा? मेरा मतलब है, सच में उस औरत को जिंदा जल समाधि दे दी गई? छलावा मुस्कुराता हुआ बोला, और नहीं तो क्या, आप शहरी लोग इन सब बातों को हल्के में लेते हैं, लेकिन जब सच्चाई से सामना होता है ना, तब पता चलता है। ध्रुव के मन में कई सवाल चल रहे थे। उसने पूछा, यार वो उसके नाखून क्यों निकाल लिए थे? छलावा ने कहा, कहते हैं अगर जिंदा इंसान के शरीर से अगर मरने से पहले नाखून और बाल निकाल लिए जाएं, तो उसकी आत्मा चाहकर भी कभी भटकती नहीं है, वो पूरी तरह से शांत हो जाती है। विक्की ने हैरानी से पूछा, उसे तो श्राप मिला था ना कि उसे मोक्ष नहीं मिलेगा, फिर क्या हुआ? छलावा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतना समझ लो बाबू, तांडव हुआ था, तांडव। ध्रुव ने पूछा, और उसके बच्चों का क्या हुआ? ये राज आज भी राज है, किसी को नहीं पता। अनन्या उस कुएं के चारों तरफ देख रही थी। उस कुएं के चारों तरफ काफी पेड़ पौधे उगाए थे। कुएं से लगकर खड़ा हुआ विशाल बरगद का पेड़ डूबते सूरज की रोशनी में चमक रहा था। उस कुएं के ऊपर एक बहुत भारी सा लकड़ी का ढक्कन रखा गया था, जो शायद पुराने होने की वजह से कहीं कहीं से टूटने लगा था, और उसके बीच में दरारें थी। ये पूरा स्थान बहुत रहस्यमयी और डरावना था। तभी अनन्या की नजर कुएं के पिछले हिस्से पर पड़ी और उसके कदम खुद ब खुद उस तरफ बढ़ गए। छलावा ने जब देखा कि अनन्या कुएं के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ रही है, तो उसने उसे रोकते हुए कहा, रुको, कहाँ जा रही हो? लेकिन अनन्या ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अनन्या के पीछे पीछे ध्रुव और विक्की भी उस तरफ बढ़ गए और छलावा उन तीनों को रोकने के लिए उनके पीछे भागा। तब तक अनन्या, विक्की और ध्रुव कुएं के पीछे बरगद के पेड़ वाले हिस्से में पहुंच चुके थे, जहां उन्होंने देखा कुएं के पिछले हिस्से में हर जगह एक गोल सा निशान बना था, जिसके अंदर स्टार जैसी आकृति थी और बीच में संस्कृत में कुछ अजीब से शब्द लिखे हुए थे। ये आकृति बरगद के पेड़ के चारों हिस्सों में बनी हुई थी। अनन्या ने हैरानी से कुएं और बरगद पर बने निशान की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या है? कहीं ये वही निशान तो नहीं जो उस बंजारन की पीठ पर बने थे? छलावा ने उन्हें समझाते हुए कहा, अरे मैडम, वो निशान तो अलग था, ये निशान तो वशीकरण के हैं। वशीकरण? सबने एक साथ पूछा, ये वशीकरण क्या होता है? छलावा ने उन्हें समझाते हुए कहा, ये वशीकरण वाला निशान तब बनाया जाता है जब हमें किसी आत्मा का वशीकरण करना होता है। मतलब? आत्मा का नाम सुन अनन्या अब थोड़ा थोड़ा डरने लगी थी, इसलिए वो ध्रुव के बिल्कुल पास जाकर खड़ी हो गई। ध्रुव ने जब देखा अनन्या घबरा रही है तो उसने धीरे से कहा, हे, तुम घबरा क्यों रही हो? भूल गई क्या? हम यहाँ यही सब जानने तो आए थे। विक्की इन दोनों की बात बड़ी ध्यान से सुन रहा था और फिर उसने अपना मोबाइल निकाला और फ्लैश जलाकर उस कुएं के ऊपर रखे ढक्कन की दरार के बीच से झांकने की कोशिश करने लगा। तो छलावा ने उसे रोकते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो? अगर गांव के किसी इंसान ने तुम्हें कुएं के इतने नजदीक देख लिया तो गजब हो जाएगा। देखो, यहाँ की जो भी जानकारी थी वो मैंने तुम लोगों को दे दी। अब चलो यहाँ से, रात होने वाली है। अनन्या को पता नहीं क्यों उस औरत से हमदर्दी होने लगी थी और उसने छलावा से पूछा, तुमने ये नहीं बताया कि आखिर उस औरत ने वो 5 बच्चे कैसे पैदा किए थे? अनन्या के इस सवाल पर छलावा ने कुएं की तरफ देखते हुए कहा, गांव के लोग तो कहते हैं उसके नाजायज संबंध थे, लेकिन गांव के किसी मर्द में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गांव का उसूल तोड़े। ध्रुव ने हैरानी से कहा, इसका मतलब उसे गांव वालों ने फालतू में सजा दे दी? अच्छा छलावा, उसके बाद क्या हुआ? उसकी बॉडी कहाँ गई? इसी कुएं में है। ये सुनते ही ध्रुव, विक्की और अनन्या तीनों अचानक घबरा गए और एकदम से कुएं से दूर हो गए। छलावा ने आगे कहा, और कहाँ जाएगी? जल समाधि में शरीर जल में ही रहता है। विक्की ने हैरानी से कहा, लेकिन हिंदू धर्म में जब तक शरीर को जलाया नहीं जाता है तब तक उसे शांति नहीं मिलती है। इसीलिए तो मरने के बाद उस बंजारन ने गांव में तांडव मचा दिया था, और जब पूरा गांव उसके सामने हार गया तब गुरु देवदत्त को बुलाया गया वशीकरण के लिए। ये निशान देख रहे हो ना? छलावा ने कुएं और बरगद पर बने निशान की तरफ इशारा करते हुए कहा। ध्रुव ने पूछा, ये वशीकरण कहाँ किया गया? हमें दिखाओ ना वो जगह, इसके बाद चलते हैं विक्की के घर। छलावा ने मना करते हुए कहा, सूरज डूब चुका है, अब ये कुआं और वो वशीकरण वाली जगह दोनों ही खतरे से खाली नहीं है, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। ध्रुव ने कहा, प्लीज छलावा, ले चलो ना, रात में ही तो ये सब देखने में मजा आता है, नहीं तो थ्रिल कैसे आएगा?
ध्रुव और विकी के जिद करने पर छलावा मान जाता है और सब गांव के पास तालाब वाले खंडहर की ओर जाते हैं। वहां पहुंचते ही छलावा उन्हें सावधान करते हुए कहता है, देखो बाबू लोग, तुम लोग शहरी हो, अगर कुछ भी हुआ तो गांव वाले न मुझे छोड़ेंगे न तुम्हें, इसलिए हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, बस दूर से देखो और जल्द से जल्द यहाँ से निकल लो। अनन्या और छलावा बाहर ही खड़े रहते हैं। ध्रुव और विकी टूटे फूटे दरवाजे से उस खंडहर के जैसे ही अंदर जाते हैं, अंदर बहुत बड़ा सा हॉल था और छत खप्पर की बनी हुई थी। चारों तरफ मकड़ी का जाला लगा हुआ था। ध्रुव ने जैसे ही अपनी टॉर्च ऑन की, उसने देखा कि हॉल के बीच में एक बहुत बड़ा सा गोला बना हुआ है और बीच में यज्ञ कुंड भी है। ध्रुव और विक्की दोनों अपने पैर से धूल साफ करके जब गौर से उस बड़े से गोले को देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। ध्रुव एक्साइटेड होकर कहता है, यार ये तो वही बिल्कुल प्लान शीट जैसा लग रहा है जैसा हम हॉस्टल में करते थे। यार अनन्या को बुला, उसको दिखाते हैं। विक्की अनन्या को बुलाता है और अनन्या और छलावा दोनों अंदर आते हैं। अंदर आते ही छलावा कहता है, दूर हो जाओ उससे, इसी कुंड निशान के माध्यम से वशीकरण किया जाता है। ध्रुव और विक्की दोनों बहुत उत्साहित हैं ये सब देखकर, क्योंकि वो अक्सर हॉस्टल में ऐसा किया करते थे। ध्रुव ने कहा, यार विक्की क्यों ना हम आज एक बार फिर से ट्राई करें जैसा हम हॉस्टल में करते थे, क्या कहती हो अनन्या? अनन्या थोड़ा घबरा जाती है और कहती है, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? हम बस यहाँ ये सारी चीजें देखने आए थे, हमें इनके साथ कुछ करना नहीं है, प्लीज चलो यहाँ से। ध्रुव ने कहा, अनन्या हम लोग ये सब पहले भी हॉस्टल में कर चुके हैं ना, तब हम लोग मजाक में करते थे, आज एक बार रियल में करके देखते हैं, या वाकई में ये सच होता है या फिर कहीं सुनाई बातें हैं। विकी भी बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन अनन्या और छलावा दोनों को मना करते हैं। छलावा कहता है, अरे ओ शहरी बाबू, ये कोई हंसी खेल की चीज नहीं है, ये वशीकरण है, वशीकरण। ये सब करके आत्मा को वश में किया जाता है और महागुरु देवदत्त ने यहीं पर वशीकरण करके उस बंजारन की आत्मा को कैद किया था और उसके प्रकोप से गांव को मुक्ति दिलाई थी। लेकिन बंजारन भी कमजोर नहीं थी, अंत में उसने महागुरु देवदत्त को मार दिया था, इसलिए हाथ जोड़कर विनती है कि। छलावा अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ध्रुव ने कहा, अरे क्या यार छलावा, कौन सा हमें सच में करना आता ही है, हम तो बस कॉलेज की पुरानी यादों को ताजा करना चाहते हैं, कौन सा हमारे बुलाने से आत्मा आ ही जाएगी। अनन्या ने घबराते हुए कहा, और अगर उस बंजारन की आत्मा आ गई तब क्या करोगे? ध्रुव ने हंसते हुए कहा, अगर आ गई तो उससे पूछेंगे कौन सी जड़ी बूटी खाकर बच्चे पैदा किए थे, हमारी अनन्या को भी वही जड़ी बूटी चाहिए। कहने के बाद ध्रुव और विक्की हंसने लगते हैं। ध्रुव आगे कहता है, अरे डियर, हम बस कॉलेज की पुरानी यादों को ताजा कर रहे हैं और फोटो खींचेंगे बस, और कुछ नहीं। आ जाओ सब लोग, अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। ध्रुव के ये कहते ही विक्की ने अपने बैग से कैंडल निकाली और बीच कुंड पर चारों तरफ जला दी, लेकिन उसमें से एक कैंडल को नहीं जलाता है। पहले तो छलावा मना कर रहा था, लेकिन ध्रुव और विक्की के बार बार कहने पर वो भी गोले में खड़ा हो गया। सबने आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और ध्रुव ने कहा, यार विक्की, वो मंत्र याद है ना? हे भटकती आत्मा, मेरे पास है तेरी मुक्ति का मार्ग, तू दे मेरा साथ, मैं दूंगा तेरा साथ, आ बुझे हुए दिए को जलाकर अपने आने का सबूत दे। विक्की ने कहा, हाँ याद है ना, और जब उसे भेजना हो तो कहेंगे, दिल से परमात्मा को याद कर, वो जरूर तुझे अपने पास बुलाएगा, जा और सारी कैंडल बुझाकर जाने का सबूत दे। सभी लोग हाथ पकड़कर खड़े हो जाते हैं और एक साथ आत्मा को बुलाने वाला मंत्र पढ़ते हैं, और जैसे ही आंखें खोलते हैं तो देखते हैं सारी की सारी कैंडल बुझ चुकी थी। पूरे कमरे में घनघोर अंधेरा छाया था। ध्रुव ने फटाफट अपनी टॉर्च निकाली और जैसे ही उसने अपनी टॉर्च चालू की, अनन्या गायब हो चुकी थी। ध्रुव ने आश्चर्य से कहा, अनन्या कहाँ चली गई? छलावा ने कहा, तुमने क्या कहा था कि वो जब आएगी तो सारी कैंडल जलेंगे, लेकिन यहाँ तो सारी कैंडल बुझ चुकी हैं, इसका क्या मतलब हुआ? विक्की ने बौखलाहट के साथ कहा, अरे ये सब मजाक है यार छलावा, पहले अनन्या को ढूंढो, वो कहाँ चली गई? छलावा ने कहा, शहरी बाबू, ये सब मजाक आपके लिए हो सकता है, उस बंजारन के लिए नहीं। हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, मेरा घर पास में ही है, वहां चलते हैं, फिर देखते हैं अनन्या को कैसे ढूंढना है। ध्रुव और विक्की दोनों घबराए हुए थे कि आखिर अचानक से अनन्या कैसे गायब हो गई, कहीं उनसे कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई। वो भागते हुए छलावा के घर के पास पहुंचे तो वहां जो उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा भी नहीं था। अनन्या छलावा के घर के पास एक गोल घेरे में बैठी हुई थी। अनन्या! मजाक मजाक में किए गए वशीकरण के इस खेल के बाद अनन्या के गायब होने से ध्रुव, विक्की और छलावा बुरी तरह घबराए हुए थे। रात का समय था और गांव के इस माहौल में सभी घबराए हुए थे। अगर इसके बारे में गांव वालों को कुछ पता चल गया तो बात बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए अनन्या को ढूंढना ज्यादा जरूरी था। तीनों आसपास ढूंढते हुए जा रहे थे तो छलावा ने कहा, बाबूजी, मेरा घर पास में है, आप लोग अपना सामान वहां रख दो,
फिर हम ढूंढते हैं। अगर इतने सामान के साथ गांव वालों ने देख लिया तो बहुत से सवाल पूछेंगे। तीनों लड़के जैसे ही छलावा के घर के बाहर पहुंचे, उनकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई, क्योंकि अनन्या छलावा के घर के बाहर एक लाल घेरे में बैठी हुई थी, जिसे देखकर तीनों के मुंह से एक साथ निकला, अनन्या। छलावा ने जल्दी से पूछा, अनन्या तुम यहाँ कैसे आई? लेकिन अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सर झुकाए बस बैठी रही। विकी धीरे धीरे अनन्या की तरफ बढ़ता हुआ बोला, अनन्या बोलो ना, तुम यहाँ कैसे आई? पता भी है हम तुम्हारे लिए कितने परेशान थे। लेकिन अब भी अनन्या खामोशी रही, जैसे उसे कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। विकी ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, यार अनन्या बस भी कर, मुझे पता है तू हमें परेशान कर रही है, लेकिन ये बता तूने ये लाल घेरा कैसे बनाया, और तुझे कैसे पता चला कि हम तुझे ढूंढते हुए यहाँ आएंगे? इतना कहते कहते विकी अनन्या के कंधे को छू चुका था, और जैसे ही विकी ने अनन्या को छुआ, अनन्या ने उसका हाथ हटाया और विकी को घूर कर देखने लगी। अनन्या को इस तरह घूरता देख एक पल को तो विकी भी सहम गया, लेकिन फिर वो मजाक करते हुए बोला, यार बस कर, अब तू डरा रही है, ये देख मैं डर गया। लेकिन अनन्या सिर्फ विकी को घूरती रही, और फिर जैसे ही उसकी नजर ध्रुव पर पड़ी, वो बेहोश होकर वहीं गिर गई। छलावा ने हैरानी से ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, बाबूजी मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, इन्हें क्या हो गया अचानक? वैसे मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा ये यहाँ तक आई कैसे? ध्रुव उसकी बात पर ध्यान ना देते हुए जल्दी से अनन्या के पास गया और उसका सर उठाकर अपनी गोद में रखते हुए उसने कहा, ये तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? यहाँ कैसे आई, क्यों आई, वो सब बाद में देखा जाएगा। मुझे इसकी हालत ठीक नहीं लग रही है। छलावा तुम जल्दी से पानी लेकर आओ। छलावा भागता हुआ गया और घर के भीतर से पानी ले आया। ध्रुव अनन्या पर पानी छिड़कने लगा, लेकिन अनन्या होश में नहीं आई। छलावा ने परेशान होकर कहा, अरे बाबूजी इन्हें क्या हो गया, होश क्यों नहीं आ रहा? देखा मैंने कहा था ना मत जाओ उस जगह, पर तुम लोगों ने मेरी एक नहीं मानी, अब देखो। छलावा की ये बातें सुनकर ध्रुव ने उसे डांटते हुए कहा, बस करो यार, कब से तुम्हारी ये कहानी सुन रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बकवास किए ही जाओ। कुछ नहीं हुआ इसे, डर से बीपी हाई या लो हो गया है। अगर तुम्हारे गांव में कोई डॉक्टर है तो उसे बुलाओ, हम अनन्या को लेकर विकी के घर जाते हैं। ध्रुव ने अनन्या को अपनी गोद में उठाया और चल पड़ा, और विकी उसके पीछे चलने लगा। छलावा कुछ देर वहीं खड़ा रहा, उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। कभी वो उस लाल घेरे को देखता जिसमें अनन्या बैठी थी, कभी जाते हुए ध्रुव को। फिर कुछ सोचकर वो ध्रुव और विकी के पीछे चल पड़ा। विकी के घर के बाहर जैसे ही ध्रुव की नजर छलावा पर पड़ी, वो हैरानी से बोला, तुम हमारे पीछे क्यों आए हो? तुम्हें तो मैंने डॉक्टर बुलाने कहा था। छलावा ने अनन्या को देखते हुए कहा, मुझे लगा तुम लोगों को मेरी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं आ गया। देखो अब भी वक्त है, हम इसे लेकर बड़े पुजारी के पास चलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है अनन्या का उपाय वही बता सकते हैं। बस करो छलावा, तुमसे जितना कहा है उतना करो और जाकर डॉक्टर को बुलाओ। इस बार ध्रुव की आवाज बहुत तेज थी, जिससे एक बार को विकी भी घबरा गया। ध्रुव अपनी बात कहकर अंदर जा चुका था और विकी छलावा के साथ बाहर ही खड़ा था। छलावा विकी से बोला, तुम लोग समझते क्यों नहीं? हम गांव के लोग बेशक कम पढ़े लिखे और कम आधुनिक हैं, लेकिन जो गांव का चलन है वो तो मानना ही पड़ेगा। गांव वालों ने सभी को उस जगह पर जाने से मना किया है, और अगर उन्हें पता चला तो। विकी छलावा के कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, यार देख, मैं तेरी बात समझता हूँ, लेकिन ध्रुव अनन्या से बहुत प्यार करता है और वो इन सब बातों को नहीं मानता है, इसलिए एक बार आज तू उसकी बात मान ले। अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर हम तेरी बात मान लेंगे, और क्या, कल तू जहां बोलेगा हम चलेंगे। विकी की बात सुनने के बाद छलावा वहां से चला गया और विकी भी अंदर आ गया। थोड़ी देर बाद छलावा एक गांव के वैद्य को ले आया, जिसे देखकर ध्रुव ने छलावा से धीरे से कहा, ये किसे ले आए तुम? मैंने अच्छे डॉक्टर को लाने के लिए कहा था और तुम इस झोला छाप को ले आए। ध्रुव की बात पर छलावा उसे चुप कराता हुआ बोला, धीरे बोलो, ये कोई मामूली वैद्य नहीं है, ये बहुत प्रसिद्ध है। आसपास के कई गांव में इनका ही इलाज चलता है। कुछ देर बाद वैद्य जी ने अनन्या की कलाई पकड़ी और अचंभित होकर बोले, असंभव, नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। ध्रुव ने बौखलाहट के साथ पूछा, क्या हुआ? वैद्य जी ने अनन्या की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा लगता है इसकी धड़कन लगातार चल रही है, मतलब जैसे मैं दो हृदय की धड़कन एक साथ सुन रहा हूँ। ऐसा मैंने पहली बार देखा। छलावा ने कहा, तो अब? वैद्य जी ने कहा, इस बिटिया की बेहोशी समझ नहीं आ रही, लेकिन अपने अनुमान से कुछ दवाई दे रहा हूँ, अब सुबह तक इंतजार करो। वैद्य के जाने के बाद विकी और ध्रुव अनन्या के बिस्तर के बगल में बैठे बैठे सो गए और छलावा नीचे बैठा रहा। आधी रात को ध्रुव की नींद किसी आवाज से खुली। आंखें मलता हुआ ध्रुव उठ बैठा और लालटेन की हल्की रोशनी से भरे उस कमरे में देखने की कोशिश करने लगा कि ये आवाज क्या है। तभी उसने देखा अनन्या अपने बिस्तर पर नहीं थी। ध्रुव एक जगह से उठ बैठा और चारों तरफ देखने लगा। उसने देखा अनन्या कमरे के कोने में रखे कुर्सी पर टेबल के सामने बैठी थी और कुछ कर रही थी। ध्रुव को हैरानी हुई कि अचानक ये होश में कैसे आई और कर क्या रही है। ध्रुव धीरे से अनन्या के करीब गया और पीछे से देखा तो अनन्या एक सादे कागज पर एक चित्र बना रही थी।
जो दिखने में किसी टैटू जैसा लग रहा था। ध्रुव ने कहा, अनन्या, ये तुम क्या कर रही हो? ध्रुव की आवाज पर अनन्या पीछे पलटी, लेकिन बिना कुछ बोले वापस बनाने लग गई। ध्रुव उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। लेकिन अनन्या चुपचाप उठकर जाकर सो गई और ध्रुव हैरान परेशान सा वहीं खड़ा रहा। उसने वो कागज देखा जिस पर अभी अभी अनन्या कुछ बना रही थी। ध्रुव हैरान रह गया क्योंकि अनन्या ने उस पर कुछ अजीब सी आकृति बनाई थी। वो दिखने में आंख के जैसा था, आधी खुली आंख जिसके बीच में तारों जैसा कुछ बना था और उन तारों के बीच में अजीब सी भाषा में कुछ लिखा था जिसे ध्रुव नहीं पढ़ पा रहा था। ध्रुव अनन्या की इस हालत से बहुत परेशान था। किसी तरह वो रात गुजारी। अगले दिन ध्रुव और विकी अनन्या को लेकर गांव से बाहर किसी हॉस्पिटल में दिखाने के लिए ले जाने वाले थे कि उन्होंने देखा छलावा बड़ी तेजी से बाहर से उनकी ओर ही आ रहा है। ध्रुव ने छलावा को देखते ही कहा, अरे छलावा, तुम इतनी सुबह, क्या हुआ? कोई डॉक्टर मिला? छलावा ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, कोई डॉक्टर नहीं मिला, बल्कि मैं तो यहाँ तुम लोगों को बड़े मंदिर के पुजारी के पास ले जाने के लिए आया हूँ। छलावा की बात सुनकर ध्रुव गुस्से में बोला, यार फिर वही। छलावा, मुझे इन सब दकियानूसी बातों पर यकीन नहीं है, तो तुम बार बार क्यों वही बातें करते हो? इस बार विकी ने छलावा का साथ देते हुए कहा, यार ध्रुव, हमने वैद्य से तो दिखा लिया है और हमें डॉक्टर के पास तो जाना ही है, तो क्यों ना हम एक बार छलावा की बात भी माने और पुजारी जी से मिल लें। इसी बहाने मंदिर में दर्शन भी हो जाएंगे। अब ये मत कहना कि तू भगवान को भी नहीं मानता। ध्रुव ने एक नजर अनन्या को देखा जो अभी भी गुमसुम सी खड़ी थी। उसे देखकर ध्रुव ने कहा, ठीक है। उसके बाद ध्रुव, विकी और छलावा अनन्या को लेकर बड़े मंदिर की तरफ निकल गए। वह मंदिर पाली गांव के दक्षिण पहाड़ी पर स्थित एक बहुत पुराना काली माता का मंदिर था। ये चारों मंदिर के प्रांगण में जैसे ही पहुंचे थे कि उन्हें सामने से मंदिर के बड़े पुजारी आते दिख गए। उन्होंने छलावा को देखते ही कहा, छलावा, क्या ये वही लोग हैं जिनके बारे में तुम मुझसे बात करके गए हो? पुजारी जी के ऐसा कहने पर ध्रुव ने हैरानी से छलावा की तरफ देखा और बोला, छलावा, तो क्या सुबह सुबह तुम यहीं आए थे? छलावा ने जवाब दिया, हाँ, वो क्या है, पंडित जी मुझे बहुत मानते हैं। जब भी कोई परेशानी होती है तो मैं इनके ही पास आता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया था। पंडित जी ने कहा, अब तुम समय बर्बाद मत करो, आओ। इतना कहकर वे लोग मंदिर के प्रांगण में चले गए। मंदिर के भीतर आते ही अनन्या के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था, जैसे पहले हमेशा रहता था। अनन्या ने बाकी सबकी तरह मंदिर में माता को प्रणाम किया और सबके साथ मंदिर के बाहर प्रांगण में बैठ गई। पुजारी ने अनन्या को गौर से देखा और ध्रुव की तरफ देखते हुए पूछा, छलावा ने मुझे सारी बातें बताई थी, कैसे तुम्हारी ये दोस्त बेहोश हो गई और उसके बाद से उसकी क्या स्थिति है। अब तुम लोग मुझे सच सच बताओ, तुम लोग रात में घूमते हुए उस मनहूस जगह या उसके आसपास तो नहीं गए थे? उनकी बात सुनकर इससे पहले छलावा कुछ बोलता, ध्रुव ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, हम कहीं नहीं गए थे। दरअसल हम उस कुएं के पास से गुजर रहे थे और इतने में ही अनन्या बेहोश हो गई थी। पुजारी जी ने बड़ी गंभीर आवाज में कहा, देखो बच्चों, तुम लोग शहर से आए हो और शहरों में लोग इन बातों को नहीं मानते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वह कुआं और वह वशीकरण खंडहर, वो दोनों अभिशापित है। हो सकता है उसके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा ने अनन्या को प्रभावित किया हो और इसका स्वास्थ्य बिगड़ गया हो। पुजारी जी की बात सुनकर विकी ने बड़े इंटरेस्ट के साथ पूछा, लेकिन पुजारी जी, किसी क्षेत्र में अब कोई नकारात्मक ऊर्जा कैसे है? क्योंकि हमने तो सुना है उस बंजारन को वशीकरण के द्वारा उस पर काबू कर लिया गया था, तो फिर अब किस बात का डर है गांव में? विकी की बात सुनकर पुजारी जी मुस्कुराहट के साथ बोले, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, ये कहावत तो सुनी ही होगी। बस कुछ ऐसा ही हाल इस गांव का है। हमने देखा है उस बंजारन के तांडव को। वो बहुत शक्तिशाली आत्मा थी, इतनी कि उसके वशीकरण में मेरे दोस्त देवदत्त की जान चली गई और उसने जाते जाते उसे कैद कर ही दिया। लेकिन फिर भी अमावस्या की रात उस औरत की शक्तियां बढ़ जाती है, इसलिए हमने उन दोनों जगहों पर प्रवेश वर्जित कर रखा है। जाने क्यों ध्रुव को इन बातों को सुनकर कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, इसलिए उसने बात को आगे जारी रखते हुए कहा, पंडित जी, मैं इन बातों को मानता तो नहीं हूँ, लेकिन मन में और जानने की इच्छा है कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था कि वशीकरण की नौबत आ गई और गांव में तब कैसा माहौल था। इस बात पर पंडित जी ने जवाब देते हुए कहा, वो दिन इस गांव के सबसे बेकार दिन थे। उस बंजारन की जल समाधि के बाद उसकी आत्मा बदला लेने के लिए तड़प रही थी, इसलिए गांव में एक एक करके मौतें होने लगी। और मौतें भी कोई सामान्य नहीं, बड़ी ही रहस्यमयी थी, जिसमें न कोई खून खराबा होता, न कोई मारपीट, शरीर पर एक खरोच तक नहीं। ऐसा लगता था जैसे किसी ने सीधे शरीर से आत्मा निकाल ली हो और शरीर देखने में एकदम मस्त, लेकिन जान बिल्कुल नहीं होती थी। विकी ने हैरानी से कहा, ये तो किसी फिल्म की कहानी लगती है। बेटा, काश ये किसी फिल्म की कहानी होती, लेकिन ये इस गांव की सच्चाई है। तब हम सब समझ नहीं पा रहे थे कि अब अगली बारी किसकी है, और ऐसे में मैंने और ठाकुर साहब ने हमारे दोस्त देवदत्त की सहायता मांगी। देवदत्त बहुत जाने माने वशीकरण ज्ञाता थे। उस वक्त हमें पता चला कि पुजारी जी आगे कुछ कहते कि तभी गांव से एक आदमी भागता हुआ आया और हांफते हुए बोला, पुजारी जी, पुजारी जी।
पुजारी जी ने उसे इस तरह हांफते हुए देखकर कहा, अरे श्याम, क्या बात है? तू इस तरह भागता हुआ क्यों आया है? सब कुशल तो है? श्याम नाम का वो आदमी किसी तरह बोला, कुछ कुशल नहीं है पुजारी जी, वो निशान फिर से गांव में देखने को मिला है। उसकी बात सुनकर ध्रुव और विकी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वहीं पुजारी जी ने हैरानी से पूछा, क्या कहा? वो निशान? असंभव, इतने सालों बाद? क्या तुमने ठीक से देखा है ये वही निशान है? कोई धोखा तो नहीं हुआ है ना? उस आदमी ने तुरंत कहा, वो सब हमें नहीं पता पुजारी जी, आप कृपा करिए और जल्दी से मेरे साथ चलिए। श्याम अपने हाथ जोड़ता हुआ बोला तो पुजारी जी ने कहा, हाँ चलो 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 बच्चों, तुम लोग भी चलो। पुजारी जी ने ध्रुव, विकी, अनन्या की तरफ देखते हुए कहा। ध्रुव और विकी भी जल्दी जल्दी उनके साथ चलने लगे। गांव पहुंचकर सबने देखा कि गांव वाले इकट्ठा होकर आपस में बात कर रहे हैं और सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। पुजारी जी को देखते ही उन लोगों के मन में एक उम्मीद जागी और गांव का एक आदमी आगे आकर पुजारी जी को प्रणाम करता हुआ बोला, देखिए पुजारी जी, ये विपदा फिर हमारे गांव पर आ गई है, अब हम क्या करेंगे? पुजारी जी उसे शांत करते हुए बोले, शांत हो जाओ और मुझे उस घर ले चलो जहां तुम्हें वो चिन्ह मिला है। वो आदमी पुजारी जी को लेकर उस घर की तरफ बढ़ गया और ध्रुव भी अपने दोस्तों के साथ उनके पीछे चल पड़ा। उस घर के बाहर जाकर पुजारी जी हैरानी से बोले, ये घर तो मोहन और रघु का है। इतने में रघु की पत्नी बिंदिया रोते बिलखते हुए बाहर आई और बोली, रक्षा कीजिए पुजारी जी, अब वो चुड़ैल मेरे पति को मारने आई है। मोहन भैया को तो बरसों पहले मार ही चुकी है, अब हमारे परिवार पर फिर कहर बनकर आई है। पुजारी जी बिंदिया को शांत करते हुए घर के दीवार पर बने उस चिन्ह को देखने लगे और ये वाकई में वही चिन्ह था। पुजारी जी गांव वालों से बोले, हाँ ये वही निशान है, लेकिन ये हुआ कैसे? श्याम सुन, जाकर छोटे ठाकुर सुमेर सिंह को बुला लाओ चौपाल पर, हम उनका वहीं इंतजार करेंगे। ध्रुव जो कब से ये सब चुपचाप देख रहा था आखिर में बोला, ये सब चल क्या रहा है पुजारी जी? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पुजारी जी चिंतित होकर बोले, समझ तो हमें नहीं आ रहा है कि आखिर वो चिन्ह आया कहां से। और फिर पुजारी जी शक भरी नजरों से बोले, तुम शहरी लोगों के लिए ये सब मजाक होगा, लेकिन इस गांव के लिए बर्बादी हो सकती है, इसलिए सच बताओ, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जो तुम छुपा रहे हो? ध्रुव जल्दी से बोला, नहीं पुजारी जी, भला हमें इन सब के बारे में कैसे पता होगा, और आप मुझे बताइए तो ये किस चिन्ह की बात हो रही है? पुजारी जी एक लंबी सांस भरते हुए बोले, मैं तुम्हें बता रहा था ना कि जब उस बंजारन को जल समाधि दे दी गई थी तो उसके बाद इस गांव में रहस्यमय तरीके से हर अमावस्या को मौतें होने लगी, और सबसे खास बात, जिसकी भी अमावस्या के दिन मौत होनी होती थी उसके घर के बाहर ये निशान पाया जाता था, और बरसों बाद आज ये निशान रघु के घर के बाहर मिला है और परसों ही अमावस्या है। इसका मतलब रघु की जान को खतरा है। ध्रुव ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या मैं वो चिन्ह देख सकता हूँ? पुजारी जी हाँ में सिर हिलाते हुए बोले, हाँ लेकिन दूर से, क्योंकि वो चिन्ह अपने आप में खतरनाक हो सकता है। ध्रुव रघु के घर की तरफ बढ़ गया। विकी और छलावा उसके साथ आ गए, जबकि अनन्या वहीं पुजारी जी के साथ बैठी थी। छलावा ने ध्रुव से कहा, मैं कह रहा हूँ बात बिगड़ गई है, अभी सबको सच बता दो, क्या पता बात यहीं संभल जाए वरना बहुत देर हो जाएगी। ध्रुव बिना छलावा की बात पर ध्यान दिए हुए ही उस घर के बाहर बने उस चिन्ह को देखने लगा, और जैसे ही उसने उस चिन्ह को गौर से देखा उसके होश उड़ गए, क्योंकि ये वैसा ही चिन्ह था जैसा कल रात अनन्या बना रही थी। ध्रुव अपने मन में बोला, ये कैसे हो सकता है? ये मार्क अनन्या कैसे? ध्रुव को इस तरह हैरान देख विकी ने पूछा, क्या हुआ ध्रुव, तुम अचानक इतने घबरा क्यों रहे हो? ध्रुव ने विकी को देखा और चिन्ह की तरफ इशारा करते हुए कहा, विकी, कल रात जब अनन्या होश में आई थी और मैंने बताया था कि वो कोई टैटू जैसा कुछ बना रही थी, याद है? विकी हाँ में सिर हिलाता हुआ बोला, हाँ तो अनन्या जो बना रही थी वो यही मार्क है, सेम यही चिन्ह। ध्रुव हैरानी से बोला तो विकी के साथ साथ छलावा भी चौंक पड़ा। ये तुम क्या कह रहे हो? छलावा अब काफी डरा हुआ लग रहा था। ध्रुव जल्दी से पुजारी जी के पास पहुंचा और अपने डर को छुपाते हुए बोला, पुजारी जी, ये चिन्ह क्या है? मेरा मतलब है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि इस पे कुछ लिखा हुआ भी है ना, कोई अजीब सी भाषा में। पुजारी जी बोले, इसका अर्थ तो केवल देवदत्त जानते थे जो अब नहीं रहे, और उनके अलावा बड़े ठाकुर को भी कुछ मालूम है, क्योंकि कहते हैं यही चिन्ह बंजारन के शरीर पर था, जिसे देखते ही बड़े ठाकुर ने उसे जलाने का हुक्म दिया था। विकी ने उस चिन्ह में लिखे शब्द का जिक्र दोबारा किया। उसमें कुछ लिखा है क्या? उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं? पुजारी जी अफसोस से बोले, मेरे ख्याल से वो हिब्रू भाषा है, यहूदी धर्म की धर्म भाषा, जिसके जानने वाले हमारे यहाँ कोई नहीं है। ध्रुव ने अनन्या की तरफ देखा, जो चुपचाप सबकी बात सुन रही थी। ध्रुव ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है पुजारी जी, अब हम चलते हैं, कुछ मालूम चले तो हमें भी बताइएगा। ध्रुव अपने दोस्तों को लेकर वहां से चला गया, लेकिन आधे रास्ते जाकर उसने छलावा से कहा, छलावा, हमें बड़े ठाकुर से मिलना है, क्योंकि एक वही है जिनसे हमें इस चिन्ह का राज मालूम चलेगा। लेकिन विकी ध्रुव को समझाते हुए बोला,
रहने दे ध्रुव, मेरी मां इन मामलों से दूर ही रहे। हो सकता है अनन्या ने वो चिन्ह कहीं देखा हो इसलिए बना दिया हो। क्या पता तू इस मामलों में जितना उलझेगा उतनी ही प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट हो जाए। विकी की बात सुनकर ध्रुव ने उसे समझाया, मैं तेरी फिक्र समझता हूँ, लेकिन अनन्या की हालत को देख। कल से उसने एक शब्द नहीं बोला है, बस कहीं खोई हुई नजरों से देखे जा रही है। हो ना हो हमारे सवालों के जवाब और अनन्या की इस अजीब सी सिचुएशन का इलाज इस निशान में ही छुपा हुआ है। मैं इन बातों को नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि वो चिन्ह क्या है, और इसके लिए हमें बड़े ठाकुर से मिलना पड़ेगा। लेकिन छलावा ने ध्रुव से विनती करते हुए कहा, अब और इस मुद्दे को छेड़ना किसी के लिए ठीक नहीं होगा बाबू, और बड़े ठाकुर भी कोई मदद नहीं करेंगे। इतना कहकर छलावा लौट गया, लेकिन ध्रुव ने मन में सोच लिया था कि बड़े ठाकुर से मिलकर रहेगा, और वो गांव वालों से पूछकर ठाकुर हवेली तक पहुंच गया। ठाकुर सज्जन सिंह की हवेली किसी आलीशान महल से कम नहीं थी। चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरी वो हवेली अभेद किला मालूम पड़ती थी। हवेली के दरबान ने इन्हें भीतर जाने दिया। भीतर एक नौकर इन लोगों को बड़े ठाकुर के कमरे तक ले गया, जहां जाते वक्त ध्रुव के मन में उम्मीद थी, बस अब उसके मन के सारे सवालों का समाधान हो जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था, यहाँ आकर वो और उलझने वाला है। कमरे में जाते ही ध्रुव ने देखा सज्जन सिंह अपने बिस्तर पर किसी निर्जीव लाश की तरह पड़ा हुआ है। वो केवल देख सकता था, न बोल सकता था, न हिल सकता था। उसके मुंह में पानी की ड्रिप लगी थी, जिससे उसे लगातार पानी चढ़ रहा था। इन लोगों को लाने वाले नौकर ने बताया, ये सब उसी बंजारन का किया धरा है। उसके साथ जो भी हुआ उसमें बड़े मालिक ही मुख्य रूप से शामिल थे, इसलिए उसने इन्हें ये सजा दी है कि ये सांस तो लेंगे लेकिन जिंदा नहीं रहेंगे और तिल तिल कर मरेंगे। अपनी आंखों के सामने अपने लोगों की तबाही देखेंगे। ध्रुव ने देखा ये सारी बातें जब हो रही थी तब बड़े ठाकुर की आंखों से आंसू बह रहे थे। ध्रुव बिना कुछ कहे वहां से लौटने लगा। तभी उसकी नजर कमरे में रखे अलमारी के ऊपर पड़ी एक पुरानी सी किताब पर पड़ी, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था हिब्रू, जिसे देखते ही ध्रुव को लगा बस अब उसे चिन्ह का अर्थ पता चल जाएगा। ध्रुव ने देखा हवेली का नौकर बाहर निकल चुका था और विकी भी अनन्या को लेकर कमरे से बाहर जा रहा था। ध्रुव जल्दी से अलमारी के पास गया और उसने वो किताब वहां से निकाल ली। किताब शायद काफी दिनों से वहीं पड़ी थी, जिस वजह से किताब के ऊपर काफी मोटी धूल की परत जमी हुई थी। लेकिन ध्रुव ने अपने हाथ से धूल की परत को साफ किया और जल्दी से उस किताब को अपनी जैकेट के भीतर छुपा लिया। उसने एक नजर ठाकुर सज्जन सिंह की तरफ देखा, जिनकी नजर उस पर ही टिकी हुई थी। ध्रुव ने इशारे से अपने कान छुए और उनसे माफी मांगते हुए कहा, माफ कीजिएगा सर, मैं भी ये करना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, आप कुछ बोल नहीं सकते और अब मुझे लगता है कि मेरे सवालों का जवाब इसी किताब में है, इसलिए मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, लेकिन मैं इसे जल्दी ही लौटा दूंगा। इतना कहकर वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया और ठाकुर साहब उसे जाते हुए लाचार नजरों से देखते रह गए, मानो कहना चाहते हो रुक जाओ। ध्रुव जैसे ही किताब लेकर कमरे से बाहर निकला कि विकी ने उससे पूछा, तू कहाँ रह गया था? ध्रुव बहाने बनाता हुआ बोला, कहीं नहीं यार, मैं बस जरा ठाकुर साहब को करीब से देखने लगा था। इतना कहकर ध्रुव आगे बढ़ गया, क्योंकि वो जल्द से जल्द इस हवेली से बाहर निकल जाना चाहता था। बाहर निकलते वक्त विक्की अफसोस के साथ बोला, मतलब हमारा यहाँ ना बर्बाद हो गया, अब हम क्या करेंगे? उसकी बात पर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा भी नहीं है कि हमारा यहाँ आना बिल्कुल बेकार हुआ हो। मुझे यहाँ कुछ ऐसा मिला है जिससे हमारे सवालों के जवाब जरूर मिल जाएंगे। इतना कहने के बाद ध्रुव ने अपनी जैकेट से वो किताब निकाली और दिखाते हुए बोला, ये देखो। विकी उस किताब को उलट पलट कर देखते हुए बोला, ये क्या है? ये तो सिर्फ एक किताब है, इससे हमारे कौन से जवाब मिलेंगे? ध्रुव किताब के फ्रंट पर लिखे हिब्रू अक्षर को दिखाता हुआ बोला, ये देखो, पुजारी जी ने क्या कहा था, उस चिन्ह में जो अजीब सी भाषा है वो हिब्रू है, तो मुझे लगता है इसी के माध्यम से ठाकुर को भी उस चिन्ह का मतलब पता चला होगा। अब ठाकुर तो कुछ बोल नहीं सकते, तो हमें इसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। ध्रुव, विकी और अनन्या जैसे ही हवेली से बाहर निकले, उन्हें गेट पर ही छलावा मिल गया। ध्रुव ने छलावा को देखते ही पूछा, अरे छलावा, तुम यहाँ? छलावा नाराजगी से बोला, ये तो मुझे तुम लोगों से पूछना चाहिए कि मेरे मना करने के बाद भी तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ध्रुव ने उसके सवालों के जवाब में एक और सवाल कर दिया, पहले तुम ये बताओ कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि ठाकुर साहब कुछ बोल नहीं सकते? छलावा ने जवाब दिया, मैंने तो कहा ही था कि वहां जाने का कोई मतलब नहीं है, तुम ही लोग नहीं माने और यहाँ चले आए। मैं तुम लोगों को यहाँ इसीलिए नहीं लाना चाहता था क्योंकि तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब बड़े ठाकुर नहीं दे सकते। विकी ने छलावा को मनाते हुए कहा, अब जाने भी दो यार, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? वैसे एक बात बताओ, ऐसा भी क्या हुआ, मतलब क्या किया बंजारन ने कि आज बड़े ठाकुर की ये हालत है? विकी की बात पर छलावा दुख जताते हुए बोला, गांव वाले जाने कैसी कैसी बातें बताते हैं कि मत पूछो। क्या हाल किया था उसने गांव और ठाकुर साहब का। कहते हैं बंजारन की मौत के बाद जो पहली अमावस आई, उसमें ठाकुर साहब अपने घर से गायब हो गए थे। सबने बहुत ढूंढा लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। 3 दिन बाद गांव वालों को उसी कुएं के भीतर से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। डरते हुए गांव वालों ने झांक कर देखा तो ठाकुर साहब रस्सी में लिपटे कुएं पर लटके हुए थे। लोगों ने उन्हें निकाला और अस्पताल ले गए।
और जाते जाते ठाकुर साहब के मुंह से जो अंतिम शब्द निकला वो था देवदत्त। लेकिन उस वक्त किसी को समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहते हैं। बस उसके बाद तो जैसे मौत का खेल शुरू ही हो गया। ध्रुव ने हैरानी से पूछा, कैसा खेल शुरू हो गया, साफ साफ बताओ। कहते हैं उस समय हर अमावस से पहले गांव के घरों पर वो चिन्ह मिलता और अमावस की अगली सुबह जिसके घर के बाहर चिन्ह मिलता उस घर के मुखिया की लाश अजीब हालत में मिलती थी कुएं के पास। विक्की ने पूछा, कुएं के पास क्यों? कहते हैं कि वो कुएं में डुबोकर ही मारती थी जैसे उसे मारा था। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि किसी भी लाश पर पानी की एक बूंद तक नहीं होती थी। इसी चक्कर में गांव के लोगों ने गांव से पलायन करना शुरू किया, क्योंकि गांव के एकमात्र कर्ता धर्ता ठाकुर सज्जन सिंह खुद मौत के मुंह में पड़े थे और अपने लोगों की मौत और दुर्दशा होते देख रहे थे। छलावा ने अपनी बात खत्म की तो ध्रुव ने हैरानी से पूछा, ये तो हम समझ गए कि उसने ठाकुर को नहीं मारा, लेकिन जिंदा क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसके सबसे बड़े कसूरवार तो वही थे ना, उन्हीं के आदेश पर तो ये सब हुआ था। छलावा हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, और क्योंकि वही सबसे बड़े कसूरवार थे इसलिए उन्हें सबसे बड़ी सजा मिली। जिंदगी भर तड़पते रहना लेकिन मुक्ति नहीं मिलना। तुम लोगों ने देखा नहीं अंदर ठाकुर साहब की हालत? सोचो, पिछले 25 साल से वो उसी हाल में है। उनके पूरे परिवार को उस बंजारन ने खत्म कर दिया। अब सिर्फ उनके छोटे बेटे सुमेर यानी कि छोटे ठाकुर ही रह गए हैं, क्योंकि उस वक्त वो विदेश में थे और वशीकरण होने के बाद वो वापस लौटे थे। सबने बहुत कोशिश की वो वापस लौट जाए, लेकिन छोटे ठाकुर भी अपने पिता की तरह गांव के लोगों को अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, इसलिए वो कहीं नहीं गए और अब वही हमारे मालिक हैं। ध्रुव दुख के साथ बोला, बहुत बुरा हुआ। अभी ये लोग बात कर ही रहे थे कि अनन्या चुपचाप आगे चलने लगी। विकी ने उसे आवाज लगाई, अनन्या कहाँ जा रही है, रुक तो। लेकिन अनन्या बिना रुके तेज कदमों से आगे बढ़ती ही गई और ध्रुव विकी और छलावा के साथ उसके पीछे भागा। अनन्या सीधा उस वशीकरण खंडहर के बाहर जाकर रुकी और मुस्कुराती हुई भीतर जाने लगी। लेकिन तभी ध्रुव ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोला, तुम ये क्या कर रही हो अनन्या? लेकिन अनन्या बिना ध्रुव की बात पर ध्यान दिए हुए भीतर बढ़ती रही। ध्रुव ने जोर से अनन्या को झिड़कते हुए कहा, अनन्या तुम मेरी बात सुन भी रही हो? अरे यार, ये कहाँ जा रही हो तुम? अनन्या ने एक बार ध्रुव की तरफ देखा और बेहोश होकर उसी की बाहों में गिर गई। तब तक विकी और छलावा भी उसके पास आ चुके थे और बेहोश अनन्या को देखकर छलावा बोला, ये बेहोश कैसे हो गई? पता नहीं, ध्रुव ने अनन्या को संभालते हुए जवाब दिया। विकी उस खंडहर की तरफ देखकर बोला, ये जगह सच में मनहूस है यार, जब से हम इस जगह आए हैं चैन नहीं मिला है। ध्रुव विकी को डांटते हुए बोला, चुप करो, अब तुम भी छलावा जैसी बात मत करो और चलो जल्दी से, अनन्या को लेकर चलते हैं। और वे लोग वहां से निकल गए। विकी के घर पर उसके घर की देखभाल करने वाले जीवन काका ने जैसे ही इन लोगों को बेहोश अनन्या को लाते देखा तो वो बोले, आज फिर बिटिया बेहोश हो गई। विकी बेटा, तुम लोग इसको लेकर शहर चले जाओ, मुझे लगता है इसको यहाँ का हवा पानी नहीं भा रहा। ध्रुव अनन्या को लिटाते हुए बोला, हम भी यही सोच रहे हैं काका, अभी आप जरा जल्दी से पानी ला दीजिए। जीवन काका जल्दी से पानी ले आए और ध्रुव अनन्या के ऊपर पानी छिड़कने लगा और थोड़ी ही देर में अनन्या होश में आ गई और इन सबको ऐसे इकट्ठा देखकर बोली, तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो और मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? वशीकरण के उस खेल के बाद से पहली बार अनन्या कुछ बोली थी, जिससे ध्रुव और विकी को बहुत सुकून था। वहीं छलावा कुछ उलझन में था। ध्रुव अनन्या को आराम करने का कहकर कमरे से बाहर चला गया और छलावा से बोला, देखा तुमने, अनन्या बिल्कुल ठीक है, तुम बेवजह हमें डराने की कोशिश कर रहे थे। छलावा ने ध्रुव की बात पर तो कोई जवाब नहीं दिया, पर अपने मन में सोचा, जो अनन्या अब तक बुद्ध की तरह खामोश थी वो अचानक से कैसे बोल पड़ी, वो भी तब जब ध्रुव ने यहाँ से जाने की बात की। कोई माने या ना माने, कुछ तो बात जरूर है। इधर ध्रुव विकी के साथ उसके कमरे में आ चुका था और छलावा उनके साथ ही था। शाम से रात होने को थी। गांव में चारों तरफ डर की वजह से शांति फैली थी। रात की शुरुआत में ही लग रहा था जैसे आधी रात हो गई हो। विकी ने ध्रुव से कहा, अब जल्दी कर और वो किताब निकाल। ध्रुव ने वो किताब निकाली और उसे पढ़ने बैठ गया। वो पन्ने दर पन्ने पलटता रहा, लेकिन उसे उस चिन्ह या उसकी जरूरत के हिसाब से कोई भी चीज नहीं मिली। आखिरी पन्ने को देखने के बाद ध्रुव ने झुंझलाते हुए किताब बंद की और किताब को एक तरफ पटकते हुए बोला, क्या मजाक है ये? सहेज के तो ऐसे रखा था जैसे पता नहीं कितने राज की बात या कोई फॉर्मूला लिखा होगा, लेकिन ये सब तो सर के ऊपर से गया। ध्रुव को इस तरह झुंझलाते हुए देखकर विकी ने उसे समझाते हुए कहा, तो क्यों इसे इतना पर्सनली ले रहा है? देख, हमें अनन्या को लेकर टेंशन थी और अब वो बिल्कुल ठीक है। मेरी मान तो हम कल सुबह ही यहाँ से निकल चलते हैं। वैसे भी मेरी माँ नहीं चाहती थी हम यहाँ आए, तो बस अब हम यहाँ से चलते हैं। जाने क्यों ध्रुव को इन सबसे एक जुड़ाव होता जा रहा था और जाने का मन तो नहीं था, लेकिन वो अपने दोस्तों को मुसीबत में नहीं डाल सकता था, इसलिए उसने फैसला किया कि वे लोग यहाँ से चले जाएंगे। तभी छलावा टोंट मारते हुए बोला, वाह, तुम लोगों को मानना पड़ेगा, अपने बेकार के खेल के चक्कर में तुमने गांव वालों को मुसीबत में डाल दिया और अब खुद यहाँ से निकल जाना चाहते हो। छलावा की बात पर ध्रुव नाराज होते हुए बोला, देखो छलावा, हमने किसी को मुसीबत में नहीं डाला है, ना ही हमारा कोई लेना देना है उस चिन्ह से, तो तुम हम पर ये इल्जाम नहीं लगा सकते।
छलावा ने ध्रुव के ही लहजे में जवाब देते हुए कहा, तो ठीक है, मैं जाकर गांव वालों को सब सच बता देता हूँ। उसके बाद जो पंचायत फैसला करेगी वही होगा। अगर पंचायत तुम्हें जाने देगी तो तुम जा सकते हो। बात बिगड़ती देख विकी ने ध्रुव और छलावा के बीच में आते हुए कहा, अरे यार, तुम लोग इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? छलावा मेरे भाई, देखो अभी रात बहुत हो गई है, तू अपने घर जा, हम कल सुबह मिलते हैं ना, फिर देखते हैं कि क्या करना है। यकीन मान, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे तुझे या गांव वालों को कोई भी दिक्कत आए। विकी की बात मानकर छलावा वहां से जाने के लिए निकल गया। अभी छलावा दरवाजे पर ही था कि घर का मुख्य दरवाजा जोर जोर से बजा। विकी और ध्रुव एक दूसरे को देखकर बोले, इस वक्त कौन आया होगा? ध्रुव ने कहा, चल देखते हैं, और वे दोनों कमरे से बाहर निकले जहां छलावा अभी खड़ा था। तब तक बिरजू काका दरवाजा खोल चुके थे और सामने पुजारी जी के साथ गांव के कुछ लोग भी खड़े थे। पुजारी जी बिरजू काका से बोले, बिरजू, जाकर विक्की और उसके दोस्तों को बुला लाओ। लेकिन इससे पहले बिरजू काका विक्की को बुलाने जाते, विक्की ध्रुव और छलावा के साथ वहां आ गया था और छलावा को वहां देख पुजारी जी बोले, चलो अच्छा हुआ कि तुम भी यहीं मिल गए। विक्की पुजारी जी से बोला, पुजारी जी आप, वो भी इतने सारे लोगों के साथ, वो भी इस वक्त मेरे घर पर, सब ठीक तो है ना? पुजारी जी उन तीनों को घूरते हुए बोले, नहीं, कुछ ठीक नहीं है। तुम लोग उस खंडहर में क्यों गए थे? ध्रुव हड़बड़ा कर बोला, खंडहर? कैसा खंडहर? हम किसी खंडहर में नहीं गए। इतना कहते ही गांव के एक लड़के ने पुजारी जी की तरफ एक बैग बढ़ाया और पुजारी जी वो बैग ध्रुव को दिखाते हुए बोले, ये तुम लोगों का है ना? उस बैग को देखते ही तीनों के होश उड़ गए और इससे पहले ध्रुव या विक्की कुछ कहते, छलावा पुजारी जी के पैरों में बैठता हुआ बोला, हमें माफ कर दीजिए पुजारी जी, मैं आपको पहले ही सच बताना चाहता था। हाँ, हम गए थे उस खंडहर में और हमने खेल खेल में उस चक्र पर मोमबत्तियां भी जलाई थी। उसी के बाद अनन्या की ये हालत हुई थी। कृपा कर हमें माफ कर दीजिए। छलावा की बात पर ध्रुव और विक्की ने अपने सिर पीट लिए। वहीं पुजारी जी सहित गांव वाले हैरान रह गए और पुजारी जी चीखते हुए बोले, मूर्ख, तुम लोगों ने ये क्या अनर्थ कर दिया? अरे बेवकूफों, ये बैग तो आज जब तुम उस खंडहर के पास से लौट रहे थे तब गांव के एक आदमी को मिला था और उसने तुम्हें वहां से आते देखा था और आकर हमें बताया, लेकिन तुम लोग तो पहले ही विपत्ति को न्योता दे आए हो। पुजारी जी की बात सुनकर ध्रुव ने छलावा को खा जाने वाली नजरों से घूरा, क्योंकि वो डर के मारे सारी बात उगल चुका था। गांव वालों के चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। पुजारी जी ध्रुव के सामने जाकर खड़े हो गए और उसे धिक्कारते हुए बोले, तुम इतने बड़े चालसाज हो कि अपनी गलती को छुपाने के लिए बेचारे भोले भाले छलावा को भी बहका दिया। अरे तुम शहरी लोग अपने आधुनिक ज्ञान और विज्ञान के घमंड में ही चूर रहते हो और हम गांव वालों को अंधविश्वासी बोलते हो। लेकिन भूलो मत कि तुम्हारा विज्ञान भी नकारात्मक और सकारात्मक शक्ति को मानता है और हमारे वेदों और ग्रंथों का सम्मान करता है। तुमने अपनी जरा से मनोरंजन के लिए जिस मुसीबत को न्योता दिया है, उसके बदले में तुम्हें जो सजा दी जाए कम है। इससे पहले ध्रुव पुजारी जी से कुछ कहता, उनके साथ आए गांव वाले एक साथ बोले, इन्हें अभी के अभी गांव से बाहर कीजिए। पुजारी जी, इनका अब और यहाँ रहना न जाने हमारे लिए कौन सी नई मुसीबत लेकर आए। पुजारी जी सबको शांत करते हुए बोले, आप लोग चिंतित ना हो, इन लोगों का फैसला कल चौपाल पर होगा। छोटे ठाकुर के न्याय से जो भी फैसला होगा हमें मानना होगा। गांव वालों के इस तरह के आरोपों से और उन लोगों के गांव से निकालने की बात को सुनकर विक्की बात को संभालने की कोशिश करता हुआ बोला, देखिए, आप लोगों को कोई गलतफहमी हो रही है। हाँ, हम वहाँ गए जरूर थे और हमने वहाँ मोमबत्तियां भी जलाई थी, लेकिन हमने ना कोई मंत्र पढ़ा ना कुछ किया, तो कोई अनहोनी कैसे हो सकती है? हम तो केवल फोटो खिंचवाने गए थे। यकीन मानिए, हमसे ऐसी कोई गलती नहीं हुई जिस वजह से गांव पर ऐसी कोई आपत्ति आए। ये मेरा भी गांव है, भले ही मैं यहाँ नहीं रहा हूँ, लेकिन है तो यह मेरा अपना। विकी की बात पर गांव वालों का गुस्सा थोड़ा शांत होता नजर आया, लेकिन पुजारी जी अपनी दृढ़ आवाज में बोले, अब इन सब दलीलों का समय बीत गया बच्चों। तुम लोगों को उसी दिन मुझे सच बता देना चाहिए था। तुम्हारी दोस्त की जो हालत है वो भी उसी का नतीजा है। लेकिन अब अनन्या बिल्कुल ठीक है, उसे कोई परेशानी नहीं है। ध्रुव ने पंडित जी की बात काटते हुए कहा, जिसे सुनकर पंडित जी फीकी हंसी हंसते हुए बोले, ऐसा तुम्हें लग रहा है। कल चौपाल पर तुम लोगों का फैसला होगा। समय से आ जाना और ध्यान रहे, उससे पहले यहाँ से भागने की सोचना भी मत। गांव वाले तो तुम्हें यहाँ से निकालेंगे ही, लेकिन उससे पहले तुम्हें तुम्हारी करनी की सजा दी जाएगी। कल अमावस्या है, तो कल ही पता चलेगा अब क्या होगा रघु का। थोड़ी देर बाद पुजारी जी सारे गांव वालों के साथ वहां से चले गए। ध्रुव अभी भी छलावा को गुस्से भरी नजरों से देखे जा रहा था, इसलिए छलावा भी चुपचाप वहां से चला गया। छलावा के जाते ही विक्की ने परेशान होते हुए कहा, अब पता नहीं कल क्या होगा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ध्रुव ने विक्की के कंधे पर हाथ रखा और उसे समझाते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, हमने जब कुछ किया ही नहीं है तो हमें किस बात की सजा मिलेगी। ध्रुव की इस बात पर विक्की हैरानी से उसकी तरफ देखता है और कहता है, ये तुम कह रहे हो? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये सब हमारी वजह से नहीं हुआ है? छलावा तो हमें बार बार मना कर रहा था कि वहां ना जाए। ना हम वहां जाते, ना हम इस मुसीबत में फंसते। तब तक अनन्या वहां आ चुकी थी। उसने उन दोनों की बात सुनी तो उन्हें समझाते हुए बोली, तुम दोनों बेकार में परेशान हो रहे हो, कुछ नहीं होगा और कोई हमें इस गांव से बाहर नहीं निकाल सकता। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अनन्या की बात पर ध्रुव ने साफ शब्दों में कहा, गांव वाले हमें निकाले या ना निकाले, हम यहाँ से कल जा रहे हैं।
हमें कोई मतलब नहीं यहाँ से और यहाँ के लोगों से। ध्रुव की बात पर अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, ये तो कल पता चलेगा। अगली सुबह पाली गांव के चौपाल पर आज एक बार फिर चौपाल पर बहुत भीड़ थी, क्योंकि सालों से सोई हुई मुसीबत को फिर से किसी ने छेड़ने का काम किया था और अब सब छोटे ठाकुर सुमेर का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद ठाकुर सज्जन सिंह का बेटा सुमेर सिंह अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। ध्रुव और विक्की सोच रहे थे कि सुमेर सिंह यहाँ का सरपंच है, यहाँ का कर्ता धर्ता है, तो उम्र दराज आदमी होगा। लेकिन उन लोगों की सोच से परे सुमेर सिंह बिल्कुल यंग और बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व का एक लड़का था, जिसकी उम्र करीब 28 से 30 के बीच में रही होगी। सुमेर सिंह ने आकर पुजारी जी के सामने हाथ जोड़ा और जाकर चौपाल की ऊंची कुर्सी पर बैठ गया और ध्रुव, विकी और अनन्या की तरफ देखकर बोला, क्या बात है पुजारी जी, क्या किया है इन शहरी लोगों ने? पुजारी जी ने सुमेर सिंह को आशीर्वाद दिया और बोले, सुमेर बाबू, आप गांव से बाहर गए थे, इसलिए आपको यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता है। उसके बाद पुजारी जी ने विक्की, ध्रुव और अनन्या के गांव आने से लेकर अब तक की सारी चीजें बता दी, जिसे सुनकर सुमेर पूरी तरह से हैरान थे और साथ साथ थोड़ा नाराज भी नजर आ रहे थे। उसने इन लोगों की तरफ देखते हुए पूछा, पुजारी जी जो कह रहे हैं क्या वो सच है? और अगर सच है तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम लोगों ने ऐसी गुस्ताखी क्यों की? क्या तुम्हें पता नहीं है उस जगह के बारे में? वो जगह अभिशप्त है, वहाँ पर जाना वर्जित है। ध्रुव ने सुमेर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मिस्टर सुमेर, आप भी गांव वालों की तरह हमें गलत समझ रहे हैं। हम वहाँ गए जरूर थे, लेकिन इस विपत्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने वहाँ मोमबत्तियां इसलिए जलाई थी क्योंकि वहाँ अंधेरा था और हमें कुछ दिख नहीं रहा था। हमें वो जगह हिस्टोरिकल लगी और हमें वहाँ सेल्फी चाहिए थी, बस। उसके बाद क्या हुआ हम कुछ नहीं जानते, बल्कि हम तो खुद अपनी दोस्त की तबीयत की वजह से परेशान थे। हम हॉस्पिटल जाना चाहते थे, लेकिन हमें जाने नहीं दिया गया, ये कहकर कि जब तक फैसला नहीं हो जाता हम इस गांव से नहीं निकल सकते हैं। कुछ देर के बाद गांव वालों से और पुजारी जी से बात करने के बाद, सारे पक्षों की बात जान लेने के बाद सुमेर सिंह ने गांव वालों के मत को समर्थन देते हुए फैसला किया कि ध्रुव, विकी और अनन्या इसी वक्त गांव छोड़कर चले जाएंगे। ध्रुव खुद भी यही चाहता था कि वो जल्द से जल्द यहाँ से चला जाए, क्योंकि अब वो इन सब चीजों से ऊब चुका था। वो जिस चीज को मजेदार समझ रहा था अब उसके लिए सिरदर्द बनता जा रहा था। इसलिए ध्रुव ने कहा, ठीक है, हम इसी वक्त यहाँ से चले जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस चौपाल खत्म ही होने वाली थी, कुछ लोग अपने अपने घर जा चुके थे। सुमेर भी पुजारी जी से बात कर रहा था और इस विपत्ति के निदान के बारे में कुछ चर्चा कर रहा था। लेकिन तभी सुमेर का एक आदमी भागता हुआ आया और हाथ जोड़कर बोला, छोटे ठाकुर, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया मालिक। सुमेर ने अपने आदमी को इस तरह हांफते हुए देखा तो पूछा, क्या बात है, क्या हो गया? वो आदमी कांपती हुई आवाज में बोला, वो मालिक, बहुत बुरा हुआ, वो जल समाधि वाला कुआं। सुमेर ने कड़ी आवाज में पूछा, क्या हुआ है उस कुएं को, जल्दी बताओ। वो आदमी किसी तरह बोल पाया, मालिक, उस कुएं का ढक्कन खुला हुआ है। सुमेर के साथ साथ पुजारी जी, विक्की और ध्रुव की भी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई थी। ध्रुव और उसके दोस्तों को गांव से निकलने का आदेश मिला ही था कि इतने में छोटे ठाकुर सुमेर सिंह का एक आदमी भागता हुआ आया, जिसने बताया कि बंजारन की जल समाधि वाले बड़े कुएं का ढक्कन खुला हुआ है। जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए थे। पुजारी जी और सुमेर दोनों खड़े हो गए और हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखते हुए एक साथ बोले, क्या उस कुएं का ढक्कन खुल गया है? लेकिन कैसे? ऐसा कैसे संभव है? जो आदमी ये समाचार लेकर आया था वो घबराता हुआ बोला, पता नहीं मालिक, लेकिन उसके ढक्कन कई टुकड़ों में टूटे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी वजनदार चीज से ढक्कन को तोड़ा गया है। उसकी ये बातें और भी ज्यादा हैरान करने वाली थी, क्योंकि उस कुएं का ढक्कन इतनी मजबूत तरीके से बनाया गया था कि संभव ही नहीं था कि उसे तोड़ा भी जा सके। उसे सिर्फ खोला जा सकता था, वो भी 7 चाबियों की सहायता से, जो पिछले 25 सालों में कभी नहीं हुआ। उसका यूं अचानक टूट जाना सबको हैरानी के साथ साथ डराने के लिए काफी था। तभी वहां मौजूद पंचायत देखने आई एक बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, हे भगवान, जाने अब क्या होगा, जाने किसकी नजर लग गई है हमारे गांव को। पहले उस चिन्ह का मिलना और अब उस कुएं के ढक्कन का खुलना, ये सब इन शहरी लोगों की वजह से हुआ है। इन लोगों को अभी के अभी गांव से बाहर निकालो। उस बूढ़ी औरत के कहने के साथ ही वहां मौजूद सभी लोग एक साथ में बोलने लगे, हाँ हाँ, निकालो बाहर, बाहर निकालो इन लोगों को, और इनके साथ ही इस छलावा को भी, जो हमारे गांव का होकर भी हमारे लिए मुसीबत लाया है। छलावा और विक्की यहाँ उठ रही आवाजों से बहुत ज्यादा डर गए थे। विक्की ने धीरे से ध्रुव के कान में कहा, देखा तूने, तू समझता नहीं है, ये गांव वाले अपने विश्वास को लेकर बहुत पक्के हैं। अगर हम जल्दी से यहाँ से नहीं निकले तो हो सकता है हमें इतनी मार पड़े कि हम दोबारा यहाँ से अपनी टांगों पर जा भी न पाए। विक्की के इतना कहते ही ध्रुव ने घूर कर उसे देखा। इससे पहले ध्रुव कुछ और बोलता, छलावा ने उससे कहा, ये सब तुम्हारी जिद का नतीजा है। सुमेर ने गांव वालों को शांत करते हुए कहा, शांत हो जाइए आप लोग, हम खुद जाकर उस कुएं के पास देखेंगे कि बात क्या है। उसके बाद हम कोई फैसला करेंगे, लेकिन आप लोग निश्चिंत रहिए, हम आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे।
इतना कहकर सुमेर सिंह पुजारी जी के साथ उस कुएं की तरफ बढ़ गया और उसके पीछे पीछे ध्रुव, विक्की, छलावा, अनन्या और गांव की पूरी फौज चल पड़ी। ध्रुव ऊपर से तो बहुत हौसला दिखा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उसके मन में भी एक डर सा बन गया था कि कहीं सच में तो उसकी गलती की वजह से ये सब नहीं हुआ है। लेकिन फिर वो अपने मन को समझाता हुआ बोला, नहीं नहीं ध्रुव, ये क्या सोच रहा है तू इन सब अंधविश्वास को कैसे मान सकता है? हो ना हो ये किसी गांव वाले की ही साजिश है। इतना सोचकर उसने फैसला किया कि अब चाहे जो हो जाए वो अपने ऊपर लगे इल्जाम को तो हटाकर ही रहेगा। तब तक सब लोग कुएं के पास पहुंच चुके थे और वहां का नजारा देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि कुएं का वो ढक्कन कई टुकड़ों में टूटकर इधर उधर बिखरा हुआ था। पुजारी जी चारों ओर देखकर बोले, हो ना हो कुछ तो ऐसा जरूर हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। इस ढक्कन को मंत्रों के साथ रखा गया था, इसे मंत्रों के साथ ही खोला जा सकता था। ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है। सुमेर उस कुएं की तरफ देखकर बोला, मतलब अब गांव में एक बार फिर से रूह बलि शुरू होगी? पुजारी जी हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोले, हाँ लगता तो ऐसा ही है। पुजारी जी की बात सुनकर छलावा डरते हुए बोला, कि क्या सच में वो आजाद हो गई? पुजारी जी कुछ सोचते हुए बोले, होना तो नहीं चाहिए क्योंकि उसे देवदत्त ने अपने मंत्रों से अपने वश में किया था। ये सब क्या है मुझे भी ठीक से समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आपको समझ नहीं आएगा तो हम कहाँ जाएंगे? छलावा ने दोबारा पूछा, लेकिन इस बार पुजारी जी से पहले ध्रुव बोला, हाँ लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है उन मंत्रों की एक समय सीमा हो, क्योंकि इस संसार में कुछ भी स्थायी तो है नहीं। ध्रुव की बात पर सब उसे हैरानी से देखने लगे और विक्की हैरानी से बोला, तो ये सब क्या बोल रहा है? ध्रुव लापरवाही से बोला, पता नहीं यार, बस मैं जानता हूँ। पुजारी जी ध्रुव की बात पर बोले, ध्रुव बात तो आपकी सही है, लेकिन देवदत्त को मैं जानता हूँ, उनके मंत्रों का असर इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए पुजारी जी? वो संकट जो 25 साल पहले इस गांव पर मंडरा रहा था, क्या वो फिर से लौट आया है? इस बार सुमेर की आवाज में चिंता थी। पुजारी जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, संकट तो बहुत बड़ा है सुमेर बाबू, और संभव है इस बार वो संकट पहले से भी ज्यादा विकराल रूप में लौटे, लेकिन हमें इसका कुछ उपाय करना होगा। इससे पहले कि वो अपनी शक्तियों को बढ़ाए हमें उसे रोकना होगा, और आज रात रघु की सुरक्षा का विशेष इंतजाम करना होगा। लेकिन उससे पहले। इतना कहकर पुजारी जी चुप हो गए। उससे पहले क्या? सुमेर ने सवाल किया। पुजारी जी गंभीरता से बोले, उससे पहले आज की रात मुझे वशीकरण स्थल पर जाकर कुछ ढूंढना है। पुजारी जी की इस बात पर सुमेर ने सिर्फ सवालिया नजरों से उन्हें देखा। सुमेर की नजरों का मतलब समझते हुए पुजारी जी ने कहा, सुमेर बाबू, जिस वक्त देवदत्त ने वशीकरण किया था तब एक खास पेड़ की जड़ काटकर उसे थोड़ी सी मिट्टी के साथ एक कांच की बरनी में रख के उसमें उसकी रूह शक्ति को कैद किया था और उस बरनी को उसी कुंड के नीचे मंत्रों के साथ गाड़ दिया था। मुझे देखना होगा कि वो वहाँ अब भी है या नहीं। पुजारी जी की बात सुनकर सुमेर सिंह ने कहा, हाँ चलते हैं और ध्रुव और उसके दोस्तों को ले आओ चौपाल पर। इनका अपराध माफी के लायक नहीं है, पहले इनका फैसला करते हैं। इतना कहकर वहाँ से लौट गया। सुमेर जैसे ही वापस जाने के लिए पीछे पलटा, इतने में ध्रुव की आवाज आई, ये आप लोग कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? ध्रुव की बात पर सुमेर ने गुस्से से भरी हुई आवाज में कहा, अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत समझदार समझते हो खुद को? फिर हंसते हुए ध्रुव को देखकर बोला, मैं भी जब फॉरेन से पढ़कर लौटा था तो तुम्हारी ही तरह मेरी खून में भी मॉडर्न गर्मी हुआ करती थी। विज्ञान और आधुनिकता की हवा लगी हुई थी, लेकिन यहाँ रहने के बाद, सब कुछ समझने के बाद मेरी वो सारी डिग्रियां धरी की धरी रह गई। इसलिए जिस मामले की जानकारी नहीं हो उसके मामले में नहीं बोलना ही अच्छा होता है। इतना कहकर वो लौट गया और उसके आदमी ध्रुव और उसके दोस्तों को लेकर पीछे पीछे चल पड़े। ध्रुव ने धीरे से छलावा से कहा, छलावा, तुम्हें भी पता है कि हमने वहाँ पर सिर्फ एक मजाक किया था। तुम लोग फालतू में इसे इतना बड़ा बना रहे हो। तुम्हें हमारे लिए कुछ करना होगा। छलावा ने उसे चुप कराते हुए कहा, चुप हो जाओ, तुम लोगों से सब बहुत नाराज हैं। ध्रुव ने छलावा की बात पर बौखलाहट के साथ कहा, तुम लोग बेमतलब की बातों और उसूलों में लगे हुए हो। 25 साल पहले एक औरत को मार दिया और आज भी तुम लोग वैसे ही हो। उन सबको चौपाल पर ले आया गया था। सुमेर सिंह ने छलावा से कहा, छलावा, ये लोग तो शहर के हैं, हमारे तौर तरीके नहीं जानते, लेकिन तुम तो हमारे गांव के हो, तुमसे ये सब कैसे हो गया? छलावा अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए उनके पैरों में बैठ गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैंने इन लोगों को बहुत रोका था, लेकिन ये शहरी लोग मेरी एक भी बात नहीं माने। ध्रुव ने आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलती की है जिसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। बाकी आपके यहाँ तो अंधा कानून है। सुमेर हंसते हुए ध्रुव के पास आया और उसके कंधे को थपथपाते हुए बोला, अब तक तो मेरा फैसला ये था कि तुम लोगों को गांव से धक्के मारकर भगा दिया जाए, लेकिन तुम्हारा ये जोश मुझे बहुत पसंद आया और अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम इस गांव से बाहर कहीं नहीं जाओगे, और तब तक नहीं जाओगे जब तक हम इस मुसीबत से नहीं निकल जाते। ध्रुव सुमेर सिंह की आंखों में देखता हुआ बोला, मुझे आपका ये सुझाव पसंद आया, मैं खुद यहाँ से नहीं जाना चाहता।
मुझ पर जो इल्जाम लगे हैं कि ये सारी मुसीबतें मेरी वजह से हुई हैं, तो मैं इन सबको मिटा कर ही जाऊंगा और आप लोगों को ये भी दिखा दूंगा कि आप लोग जिस अंधविश्वास में जी रहे हैं वैसा कुछ नहीं होता। ये सब एक अंधविश्वास है।